नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 13वां, युद्ध की भूमि की प्रस्तावना। श्लोक क्रमांक 12वां। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि व्यक्ति को कौन सा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात वह ज्ञान जो अमरत्व को प्राप्त कराता है। परम अनादि ब्रह्म के विषय में मैं कहूँगा, सुनो। उसे विद्यमान और अविद्यमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्यमान होना अस्तित्व है। वह सर्वव्यापी सर्वत्र उपस्थित है। सर्वत्र उसके हाथ, आंखें, कान, मुख आदि है। समस्त इंद्रियों की शक्तियों में भासमान, फिर भी उनसे परे प्रत्येक वस्तु का आधार पर, फिर भी सबसे आसक्ति रहित, तीनों गुणों से अतीत, परंतु उनके द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला, चर और अचर जिनका अस्तित्व है, वह उनके अंदर और बाहर, वह निकट से भी निकटतम है, पर फिर भी इतना सूक्ष्म अज्ञेय है। अविभाज्य वह ब्रह्म असंख्य प्राणियों में विभक्त जैसा लगता है। उनका पोषण करने वाला, उनके रूपों का संहार करने वाला और उन्हें पुनः नए रूप में अभिव्यक्त करने वाला, ज्योतियों की ज्योति, वह समस्त अंधकार से परे है। ज्ञान ज्ञेय या ज्ञान गम्य वही संपूर्ण ज्ञान है। वह सर्वदा सबके हृदय में स्थित है। यहाँ मैंने संक्षेप में क्षेत्र, ज्ञान का स्वभाव और ज्ञान के उद्देश्य को बताया। इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। सत्य की असीमता पर चिंतन करने से विस्मय होता है। संपूर्ण सत्य ईश्वर की एक चेतना से जुड़ा हुआ है। ये सारे तथ्य जो कृष्ण द्वारा बताए गए, यह सार्वभौमिक ज्ञान है कि ईश्वर ने केवल हर वस्तु में है, बल्कि सब कुछ है। उसके द्वारा अस्तित्व का स्वप्न देखे बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं था। दूसरा विस्मयकारी चिंतन बिंदु यह है कि इतना विशाल संपूर्ण ब्रह्मांड प्रत्यक्ष रूप से उसकी इच्छा शक्ति की रचना नहीं है। वह प्रत्येक वस्तु से बहुत दूर, कंपन रहित, अविनाशी और अछूता है। वह अपनी शक्ति, प्रेम और ज्ञान उसके द्वारा उत्पन्न विश्व की चेतन शक्तियों को देता है, जो उस विश्व को उत्पन्न करती है, जिसे हम जानते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों ही को अनादि जानो। यह भी जानो कि सारे विकार और गुण भी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि वे दोनों शाश्वत दिव्य क्रीड़ा या लीला में नृत्य कर रहे हैं। अनुभवातीत प्रभु, क्षेत्रज्ञ या दृष्टा और प्रकृति माता, ये दोनों अलग नहीं है, पर एक मूलभूत सत्य है। जिस प्रकार सागर सदा वही है, चाहे उसमें लहरें हो या न हो, उसी प्रकार परमात्मा का सागर ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति की लहरों
सहित या उनसे रहित सदा वही परमात्मा ही वास्तविकता है। प्रकृति को एक तूफान के रूप में कहा जा सकता है जो लहरों को उत्पन्न करता है। प्रकृति परमात्मा की अपने आनंद को बाह्य रूप से अभिव्यक्त करने की, स्वयं को उनके द्वारा आनंद उठाने की, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, इच्छा रहित इच्छा की रचना है। वहाँ तूफान इन तीन गुणों को उत्पन्न करता है जो अभिव्यक्ति की श्रेणियां या स्तर है। सत्व नीची छोटी लहर के समान है जो अपने स्तोत्र सागर के सबसे पास है। यह सबसे अधिक स्पष्ट रूप से अपने अस्तित्व के सत्य को स्पष्ट करती है। रजस वह आंदोलन है जो मंद समीर की बजाय तेज हवा में स्वयं को अभिव्यक्त करना प्रारंभ करता है। लहर जितनी ऊंची होती है उतना अधिक वह अपने स्रोत से दूर हो जाती है। इस प्रकार इसकी ऊंचाई पूर्ण रूप से सत्य को विकृत करती है। अंत में तमस तूफान के रूप में अत्यधिक हिंसा का परिणाम है। इससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। उन लहरों का शीर्ष मानो एकत्व के भाव को ही स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि अनगिनत बुलबुलों के रूप में वह अलग हो जाता है। सागर के स्रोत से सबसे अधिक दूर होने के कारण इससे सागर की शांत गहराई और महिमा का कोई संकेत नहीं मिलता, बल्कि उसकी विशालता भी छुप जाती है। इस पर जोर देना उचित होगा कि निकटतम, अधिक दूर और सबसे दूर ये लाक्षणिक प्रयोग है, शाब्दिक सत्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर या प्रकृति समान रूप से सर्वत्र उपस्थित है। इस प्रकार यह कल्पना को एक अन्य कल्पना के सन्मुख रखा जा सकता है। सत्वगुण शाश्वत सत्य के ऊपर केवल एक पतला सा आवरण डालता है। दूसरी कल्पना में रजोगुण को उस सत्य पर एक कंबल डालने वाला कहा जा सकता है, और अंत में तमोगुण को उस सत्य को पक्की दीवार के अंदर बंद करने वाला कहा जा सकता है। और यह तमोगुण सभी अच्छे गुणों से और ईश्वर से अलग करता है। जिस प्रकार हिंसा का अंत थकान में होता है, इसी प्रकार तमोगुण भी मन को अत्यधिक मंदता, दुख और निराशा में डुबो देता है। जुड़ा धर्म, ईसाई धर्म और विशेष रूप से मुसलमान धर्म में सैटन एक सामान्य विषय है। यह दिव्य प्रभु से अलग या भिन्न वास्तविकता नहीं है और ना ही हो सकती है। सैटन ईश्वर से दूर सृष्टि की और माया की बाहर ले जाने वाली शक्ति की अभिव्यक्ति या रूप है। इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। पहले भी इस तथ्य को बताया जा चुका है कि सैटन चेतन शक्ति और इच्छा है, चेतना की पदार्थ में नित्य और बाह्य अभिव्यक्ति। अंततः निश्चय पूर्वक सैटन समस्त सामंजस्य और कलह को जन्म देने वाला है। वह प्रत्येक रोग और अशक्ति का आधार है, अन्यथा धरती पर अधिक चिंता रहित जीवन होता। प्लेग रोग, विषैले या हानिकारक कीड़े, जो भी सुंदर या उन्नत करने वाला है, उसे उद्विग्न करने की कुरूपता की अनाधिकार चेष्टा, ये चीजें उच्चतर अस्तित्व की उपज नहीं है, बल्कि उस शक्ति की है जो चाहती है कि पृथ्वी पर असामंजस्य रहे। उच्चतर सूक्ष्म जगतों में ऐसी परेशानियां नहीं है। भौतिक जगतों में जहाँ सत्वगुण प्रधान होता है, वहाँ ये उपद्रव या तो होते हैं नहीं, या वे समस्या नहीं बनते। उन जगतों और आकाश गंगाओं में जो हमारे संसार से अधिक तामसिक है, ये परेशानियां सामान्य
कष्टों को अत्यधिक तीव्र कर देती है। इस विषय को बाद में विस्तार से लिया जाएगा, पर यहाँ यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि प्रकृति ब्रह्मांडीय माता के अपने रूप में मानवीय दुखों का कारण नहीं है। प्रकृति अपनी बाह्य अभिव्यक्ति के पहलू में अपराकृत प्रकृति के रूप में अपेक्षाकृत मानवीय दृष्टि से इतनी भयंकर है। आधुनिक विज्ञान ने लोगों को सत्य या वास्तविकता के देववादी दृष्टिकोण के लिए तैयार कर दिया है। अब सृष्टि की विशालता के बारे में जो ज्ञात है उसे ध्यान में रखा जाए तो लोगों का भूतकाल में जो दृष्टिकोण था अब आवश्यक रूप से बहुत अधिक निर्वैयक्तिक दृष्टिकोण हो गया है। अब पहले की तरह पूर्ण विश्वास के साथ लोग यह नहीं सोचते कि दयालु पिता तुल्य ईश्वर उन्हें सदा देख रहे हैं और वे मनुष्य के क्रियाकलाप के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। वे बहुत प्यार करने वाले हैं और चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सफल हो और मानवीय दृष्टि से खुश रहे। वे यह आशा करते हैं कि मेरी के साथ सुलह हो जाए और बॉब को यह डिप्लोमा मिल जाए जिसके लिए वह और उसके माता पिता इतनी अधिक हार्दिक प्रार्थना कर रहे हैं। भूतकाल में कुछ लोग ईश्वर को इस रूप में देखते थे कि वह ईर्ष्या और क्रोध के ईश्वर है। यहाँ भी मनुष्य के लिए ईश्वर का संबंध और चिंता बहुत व्यक्तिगत थी, पर वह पापियों से बहुत क्रुद्ध होते थे और उन्हें शाश्वत रूप से नरक में धकेल देते थे। भले ही कहना यह होगा कि वह लोगों को पाप करने के लिए प्रेरणा देते थे और पाप भी बहुत अधिक। वस्तुतः ये प्रेरणाएं प्रायः भरपूर होती थी और उनके लिए केवल मनुष्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ईश्वर निर्वैयक्तिक है। वह उन लोगों को कष्ट उठाने देता है जो उसे अनदेखा करते हैं, जो उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उसके प्रति अपने समर्पण भाव को धोखा देते हैं, पर जो उसे प्यार करते हैं उनके प्रति उनके प्रेम के द्वारा वह व्यक्ति भी है। लोगों का चीजों के प्रति पहले जो रवैया था उसने जीवन को फुटबॉल के खेल जैसा बना दिया था जिसमें सैटन और फरिश्तों की शक्तियां प्रायः एक दूसरे से मुकाबला करती थी। मुकाबला प्रायः बराबरी का होता था और प्रत्येक पक्ष अंतिम विजय के लिए भयंकर युद्ध करता था। कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सबका ध्यान करने वाला सब शुभ सब कुछ है, परंतु हमेशा धोखेबाज सर्प सैटन की किसी तरह सब अच्छे कर्मों में बाधा डालता है और हर व्यक्ति यह सोचता है कि क्या सचमुच ईश्वर में वह सब है भी जिससे विजय हो सकती है। अगर कोई ईश्वर के पक्ष में खेलने का निर्णय लेता है तो उसके जीतने की संभावना बेहतर हो जाती है, पर फिर भी काम के पूरा होने के लिए कुछ चमत्कारों की गारंटी आवश्यक है। वास्तव में हुआ यह है कि विज्ञान द्वारा प्राप्त इस जानकारी से विश्व का जो दृष्टिकोण विकसित हो रहा है वह दिव्य पक्षपात की पुरानी धारणा के अनुरूप नहीं है। विज्ञान भी निष्क्रिय भौतिक पंख की बजाय सर्वव्यापी चेतना से युक्त वास्तविकता के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। हर वस्तु के निर्वैयक्तिक स्वभाव की खोज से पारंपरिक धार्मिक धारणाएं निर्बल हो रही है। इसके साथ साथ पारंपरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्ण भौतिकता से
अब निरंतर आध्यात्मिक दृष्टिकोणों में वस्तुतः सत्य के वैदांतिक ज्ञान में रूपांतरित हो रहे हैं। चेतन अशुभ के बिना चेतन शुभ भी नहीं हो सकता। द्वंद्व के बिना किसी भी वस्तु की ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अगर सागर की सतह को परिवर्तनहीन बनाए रखने के लिए न तो उस पर लहरें होती है और न ही कभी पूर्ति के लिए गड्ढे, तो सृष्टि कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। क्रमशः विकास करते हुए आदर्श लोग उस चरम वास्तविकता का रूप ले रहे हैं, जिसके विषय में भगवद गीता दृढ़तापूर्वक यह घोषणा करती है कि यह शुभ या अशुभ की कोई वास्तविक विजय नहीं है। अंतिम विजय व्यक्तियों के लिए ही है। द्वंद्व के इस संसार में सभी विजय प्रायः अस्थायी होती है। आवश्यक रूप से उन्हें पराजय द्वारा संतुलित किया जाता है, क्योंकि द्वंद्व का यही स्वभाव है। सत्य के विशिष्ट साधकों को एक एक करके सतह पर होने वाले तूफान की अशांति के नीचे गहराइयों में शांति प्राप्त करनी होती है। मुक्ति अकेले प्राप्त की जाती है, सामूहिक प्रयत्न से नहीं मिलती। भले ही समूह साधक विशेष को कम से कम सहायक वातावरण अवश्य दे सकता है। आत्म अभ्यास व्यक्तिगत रूप से और प्रायः एकांत में ही करना होता है। यह साधक विशेष और उसके रचनाकार के बीच का मामला है। ईश्वर की दृष्टि में कोई भी विशेष कृपा पात्र या प्रेम पात्र नहीं होता, परंतु यह अनोखी बात है, जो उसको निष्ठापूर्वक खोजते हैं, उसका ईश्वर का नियम उनका पक्षपात करता है। निष्ठावान साधक के लिए विश्व व्यवस्था वाद्य यंत्र के गुंजन करने वाले भाग की तरह होती है। वह उसकी चेतना का अनुगुंजन करती है और उसकी शक्ति को बहुत बढ़ाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए चमत्कार वास्तव में होते हैं, पर कभी भी उस मधुर भावात्मक मुस्कुराते हुए सहायक के रूप में नहीं, जैसा कि अनेक रूढ़िवादी साधकों ने कल्पना की थी है। जो होता है वह बहुत कुछ वैसा होता है जो कुरुक्षेत्र में हुआ, जब कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेंगे। अर्जुन ने खुशी से इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह ठीक ही समझा था कि चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय, कृष्ण की केवल उपस्थिति ही अंत में विजय को सुनिश्चित करेगी। और वस्तुतः अंत में यही हुआ, और यही हर व्यक्ति के साथ उसकी अपनी कुरुक्षेत्र की लड़ाई में होता है। आश्चर्य यह है कि पूर्ण रूप से एक व्यक्तिगत ईश्वर पर विश्वास के स्थान पर पूर्ण रूप से उदासीन और निर्वैयक्तिक ईश्वर पर विश्वास हमें अपनी पूर्णता में पत्थर जैसी ठोस मूर्ति की और चट्टान जैसे दृढ़ ईश्वर की कल्पना नहीं दे पाता। अपवाद नित्य होते रहते हैं, प्रतिमाएं टूटती रहती है और उनकी मरम्मत की भी जरूरत पड़ती रहती है। और कौन ईश्वर को सचमुच समझ सकता है? वह निर्वैयक्तिक है। हाँ, स्पष्ट रूप से ऐसा ही है। वह फिर भी वह हम सब में रहता है और हम सब का बहुत व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी रखता है। अगर हम उसे अपना हृदय दे तो उसकी निर्वैयक्तिकता इस बात में है कि वह हमसे कुछ नहीं चाहता। वस्तुतः हम सब में हमारी मानवीय भावनाओं द्वारा बहुत व्यक्तिगत भी है। वह हमारे प्रेम की कामना करता है। मधुरतापूर्ण मूर्ख भाव और संवेग उसे नहीं जीत पाते। निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण ही उसे
जीतता है। सच्चे चमत्कार आध्यात्मिक जीवन का स्थायी लक्षण है। विश्व माता से विनती करने पर लोगों को उसका प्यार भरा उत्तर मिलता है। उसके साथ संबंध जोड़ने की शर्त है बालक जैसा पूरा भरोसा और स्वार्थपूर्ण इच्छा का पूर्ण रूप से अभाव। इस चर्चा के अंत में परमहंस योगानंद के जीवन की छोटी सी पर एक सच्ची घटना से अवगत कराना चाहूंगा। जब वे कैलिफोर्निया में रहते थे तो वे माउंट वॉशिंगटन में स्थित अपने हेडक्वार्टर से जो लॉस एंजलिस में था और अपने सागर के तट पर बने आश्रम से प्रायः 100 मील दक्षिण में स्थित एंसिनिटास में आया जाया करते थे। उनके मार्ग में पड़ने वाले एक छोटे नगर लगुना बीच में एक दुकान थी जहां बहुत स्वादिष्ट स्कॉच ब्रेड मिलती थी। सच्चा गुरु सुखों से आसक्त नहीं होता और उनकी हल्की सी इच्छा से भी चालित नहीं होता। इसके बावजूद भी वह इस संसार की वस्तुओं का आनंद उठा सकता है जब उसकी अनासक्ति शक्तिशाली है तो उसे हमेशा हर वस्तु से उदासीन रहने की आवश्यकता नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक घटना बताना चाहूंगा कि कभी-कभी उस छोटी दुकान से खरीदारी करने के लिए लॉस एंजलिस और एंटिनिटास के बीच की यात्रा को कुछ क्षण के लिए रोक देते थे। बाद में कार में अपने साथियों के साथ वे उस ब्रेड का आनंद उठाते थे। यह ऐसी वस्तु थी जिसका वे विशेष रूप से दिव्य माता के साथ आनंद उठाते थे। एक दिन वे लोग दुकान पर रुके और एक शिष्या थोड़ी सी ब्रेड लेने के लिए अंदर गई, पर बाहर आकर उसने खेदपूर्वक बताया कि सारी ब्रेड बिक चुकी है। गुरुदेव ने जैसा कि बाद में बताया कि उन्हें बुरा नहीं लगा, उन्हें केवल आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी भी कुछ भी दिव्य माता से पूछे बिना नहीं किया था। क्या इस बार माता ने उनका गलत मार्गदर्शन किया था? दिव्य माँ, क्या हुआ? उन्होंने क्षण भर की उनकी प्रार्थना की। तभी उन्होंने उस दुकान की छत से आती रोशनी देखी। क्षण भर बाद ही उस दुकान की मालकिन हाथ में एक पैकेट उठाए हुए भागती हुई आई। रुको, ऐसे मत जाओ, यह पैकेट तुम्हारे लिए है। मैंने इसे एक ग्राहक के लिए बचा कर रखा था जो इसे खरीदने के लिए पहले फरमाइश करके गया था। मैं उसके लिए और बना दूंगी। यह कहना अवश्य अजीब लगता है कि इस विस्तृत निर्वैयक्तिक सृष्टि से ईश्वर जहाँ इतना दूर अछूता अपरिवर्तनशील और स्पष्ट रूप से उदासीन लगता है, पुराने सत्य पुनः दृढ़ हो जा रहे हैं और वह भी पूर्ण रूप से। युवा लोग विशेष रूप से आजकल ऐसा धर्म चाहते हैं जो उनकी सामान्य बौद्धिक अपेक्षाओं को पूरा करे। जब भली प्रकार से सारे तर्क कर लिए गए और अंतिम निर्णय किया जाता है, तब हम पाते हैं कि इस सब के बावजूद सृष्टि प्रेममयी, हमारा ध्यान करने वाली और हम में रुचि लेने वाली है। जितना हमारे पूर्वज सोचते थे उससे भी अधिक। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।